अगर मान लो बेयरिश है तो पुट बाई करते हैं और पुट सेल करते हैं जो हमारा व्यू बुलिश या साइडवेज होता है। ठीक है, 25,300 पे, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस। मान लीजिए 25,100 की पुट है, ठीक है। अब ये पुट इन द मनी है या ओटीएम की है? ओटीएम की है। 25,300 पे मार्केट चल रही है, 25,100 भी आया नहीं है, करेक्ट। जब ये गिरेगी तब 25,100 आएगा, मतलब ये ओटीएम की पुट है, करेक्ट। अगर मान लो मार्केट यहीं पे एक्सपायर कर गई 25,300 पे, ठीक है, तो इस पुट की वैल्यू क्या रहेगी? कैसे? करेक्ट। देखो अगर मैं ब्रेक इवन निकालूं, ठीक है, पुट के केस में ब्रेक इवन हमारा क्या निकलता है? स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, यही तो हमारा ब्रेक इवन होता है। स्ट्राइक प्राइस हमारा कौन सा है? 25,100। प्रीमियम कुछ भी हो मान लो, ठीक है, मान लेते हैं अभी यहाँ पे प्रीमियम इसका चल रहा है 100 रुपए, ठीक है। तो आपका जो ब्रेक इवन आया वो कितना आएगा? 25,000। तो आपका 25,300 की अभी मार्केट है ना, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? जीरो भाई, 300 पैसे। जब आपका प्रॉफिट ही 25,000 के नीचे आएगा तो उसका मतलब वो वैल्यू जब बढ़ेगी तभी तो प्रॉफिट आएगा, आप समझे। जब ये वैल्यू ही नहीं बढ़ेगी तो प्रॉफिट कैसे आएगा? तो कोई भी ओटीएम की जो भी पुट रहेगी वो सारी जीरो हो जाती है। जितनी भी आपकी ओटीएम और एटीएम की पुट रहती है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। इन द मनी में ही केवल वैल्यू रहती है, समझ आई? क्यों जीरो हो जाती है? क्योंकि प्राइस उसके जब नीचे जाएगी तभी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर उसके नीचे जाएगी नहीं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हम पुट बाय का देंगे। हाँ, पुट बाई हो या सेल हो, मतलब बेसिकली इसका प्रीमियम की बात कर रहे हैं, बट अभी तो मैं आपको बताया वो पुट बाई के केस में बताया, पुट बाय करेक्ट, ठीक है।